रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलिल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। नास्बियत का जनाजा नास्बियों के कंधों पर क्यों और कैसे? दरअसल नास्बी लोग हज़रत अली के बुग़्ज़ में इस कदर आगे जा चुके हैं कि उन लोगों को इस चीज़ का होश ही नहीं है कि वो कौन सी पोस्ट बना देते हैं और कौन सी बात को बयान कर देते हैं। नास्बी लोग इन सारी बातों से बिल्कुल बेखबर हो चुके हैं। नास्बियों का सिर्फ एक ही मिशन है कि हज़रत अली के मुखालफिन में से किसी भी एक इंसान की किसी भी एक गलती को अगर हाईलाइट करो तो नास्बी लोग उस इंसान की इतनी फजीलतें बयान करना शुरू कर देते हैं कि आम इंसान इस सोच में पड़ जाता है कि हज़रत अली और हज़रत अली का जो मुखालिफ है इन दोनों की शान में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, तो कहीं हम हज़रत अली के जो मुखालफीन हैं उनकी गलतियों को हाईलाइट कर कहीं गुनाहगार ही ना हो जाएं। यानी कि नास्बी लोग इस कदर उस इंसान की फजीलतें बयान करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए पहले आप ये पोस्ट देख लें। मैं आपको इस पोस्ट का मतलब भी बताता हूँ और इस पोस्ट को बनाकर अपलोड करने का और सोशल मीडिया पर फैलाने का नास्बियों का जो मकसद है मैं आपको वो भी बताता हूँ। इस पोस्ट में अहादीस के नंबर लिखे हुए हैं। अहादीस में ये लिखा हुआ है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत अली और हज़रत अब्बास जो हैं इन लोगों ने किसी न किसी के ऊपर सब किया है। सब का जो मतलब है वो तमाम उलमा कराम ने, किसी ने लानत किया है, किसी ने तनकीद किया है, किसी ने बुरा भला कहने के अल्फाज में किया है। यानी कि सब का मतलब किसी ने भी फूलों का हार पहनाना नहीं किया। अगर किसी को मुखातब करना हो तो उसको बुलाना हो तो उसके ऊपर सब करने का मतलब ये नहीं कि उसको प्यार से बुलाने के लिए सब किया जाता है। यानी कि सब का मतलब जो है वो तनकीद करना, किसी को बुरा भला कहना है। ये है इस पोस्ट का मतलब। अब मैं इस पोस्ट को बनाकर सोशल मीडिया पर फैलाने का नास्बियों का जो मकसद है वो बताता हूँ कि जब हम लोग हज़रत मुआविया या 6229 या 6220 नंबर हदीस जो है वो लोगों के सामने बयान करेंगे, तो जब बताएंगे हम लोगों को कि हज़रत मुआविया जब दौरे बादशाहत में आए तो उनके ज़माने में हज़रत अली पर सब व शतम होता था, तो ये इन नास्बियों का इस तरह की पोस्ट बनाने का जो मकसद है वो ये है कि जब हम लोग इस तरह की बात करेंगे तो नास्बी जवाब में हमें इस तरह की अहादीस दिखाएंगे जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने, हज़रत अली ने, हज़रत अब्बास ने किसी न किसी के ऊपर सब किया है, तो वो इस बात को ये तासुब देंगे, अवाम को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि हज़रत मुआविया जब बादशाह बने उस वक़्त में हज़रत अली पर जो सब व शतम होता था वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इसको डिस्कस नहीं करना चाहिए क्योंकि ये दूसरे सहाबा ने भी सहाबा के ऊपर सब किया है, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये मकसद है नास्बियों का इस तरह की पोस्ट बनाने का। लेकिन हमारा नास्बियों से ये जो सवाल है वो ये है कि हम तो ये कहते हैं कि हज़रत मुआविया के ज़माने में सब होता रहा है, सब व शतम हज़रत अली पर होता रहा है, ठीक है। तो ये नास्बी लोग इस तरह की पोस्ट बनाते हैं कि ये पहले भी इस तरह का जो काम है ये होता रहा है, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। तो हमारा नास्बियों से ये सवाल है कि अगर तुम इस दलील के मतलब के बारे में हज़रत अली पर जो सब शतम होता था उसकी दलील के ऊपर इस तरह की अहादीस लेकर आते हो तो इसका मतलब है तुम इस बात को मानते हो कि हज़रत मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में हज़रत अली पर सब शतम होता था, इसीलिए तो तुम इस तरह की अहादीस जो हैं वो अवाम के सामने लेकर आते हो कि ये इतना बड़ा इशू नहीं है, इसको डिस्कस नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारा जो आप लोगों से सवाल है वो ये है कि आप लोगों ने नास्बियत का जनाजा अपने कंधों पर कैसे उठाया है। वो इस तरह कि हमारा मकसद सिर्फ आपको ये बात मनवाने का है कि ये काम उस ज़माने में होता रहा है,
تو اس طرح کی دلیل، اس طرح کی پوسٹ لگانا، اس طرح کی باتیں عوام کے سامنے عام کرنا آپ لوگوں کی یہ دلیل ہے کہ آپ اس چیز کو، اس بات کو مانتے ہو کہ حضرت معاویہ کے دور بادشاہت میں حضرت علی پر سب و شتم ہوتا رہا ہے۔ یہ تم خود اس بات کی دلیل دیتے ہو، اس لیے تو اس طرح کی پوسٹ بناتے ہو۔ ہمارا مقصد آپ کو صرف یہ بات منوانے کا ہے تو آپ لوگ خود ہی اس بات کو مان چکے ہو، اس لیے اس طرح کی پوسٹ لگاتے ہو۔ آپ لوگوں کے بڑے جو ہیں وہ تو پہلے کے ہی اس بات کو مان چکے ہیں۔ اگر ہمیں غلط کہتے ہو تو پھر ان لوگوں کو بھی غلط کہو، جو کہ آپ کے بڑے اس چیز کو پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں۔ آپ لوگوں کی پیدائش سے پہلے ہی وہ اس چیز کو تسلیم کر چکے ہیں۔ اگر ہمیں برا بھلا کہنا ہے تو ان لوگوں کو بھی برا بھلا کہو۔ یہ ہے ناسبیت کا جنازہ جو ناسبیوں نے خود اپنے کندھوں پر اٹھا لیا ہے۔ یعنی کہ اس طرح کی پوسٹ جب وہ بناتے ہیں تو وہ اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں، اس بات کو مان چکے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بادشاہ بنے تو ان کے زمانے میں حضرت علی پر سب و شتم ہوتا تھا۔ اسی لیے تو وہ اس پوسٹ کو عام کرتے ہیں، اس طرح کی احادیث کو لے کر آتے ہیں کہ عوام کو پتہ چلے کہ حضرت معاویہ کے زمانے میں، ان کی دور بادشاہت میں اگر حضرت علی پر سب و شتم ہوتا تھا تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، صحابہ کرام نے کسی نہ کسی کے اوپر پہلے بھی سب کیا ہے۔ ناسبیوں کا عوام کو اس طرح کی پوسٹ، اس طرح کی احادیث بتانے کا صرف یہ مقصد ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اس کو ڈسکس ہی نہ کیا جائے، کیونکہ ناسبیوں کے جو بڑے ہیں وہ اس بات کو پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں۔